हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेप्टाइड सिंथेसिस पे आएंगे। इससे पहले हम एमिनो एसिड्स पर बेस्ड आपके दो तीन एक टॉपिक बनाए थे, वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। उनको आप देखें, आपके ग्रुप में हमने इसको भेजा होगा शायद। देन उसके बाद अब हम यहाँ से आते हैं पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स पे आते हैं पहले तो, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन क्या होता है? कोई भी अल्फा अमीनो एसिड्स, ये था ना अल्फा अमीनो एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन NH2CH RCOOH, ये है ना। COH के रिस्पेक्ट में अल्फा पे अमीनो ग्रुप है तो अल्फा अमीनो एसिड। H2NCH R-COOH, डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड में केवल ये तो डिफरेंट होगा ना आपका R ग्रुप, ये दोनों तो आपका इतना तो कॉमन रहता है। देन यहाँ से इसका OH, यहाँ से H का H निकलेगा, H2O निकलेगा ना, तो ये आपस में बाइंड करते हैं NH2CH R-C-O, ये OH H H2O निकला तो क्या बनेगा NH CH R-COOH, ये हो गया आपका डाइपेप्टाइड, ठीक है ना। पेप्टाइड्स किसको कहते हैं? एमिनो एसिड्स जब आपस में बाइंड करते हैं तो उनको बाइंड करने से जो बनने वाले क्या मॉलिक्यूल्स है वो क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड। और ये जो लिंकेज है, एमाइड लिंकेज है एक्चुअली, ये इसका CO और इसके NH के बीच में जो एमाइड लिंकेज बना है, दिस एमाइड लिंकेज इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। एमिनो एसिड्स को आपस में बाइंड करने वाला लिंकेज क्या कहलाता है? आपका पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है, ठीक है। इसी पेप्टाइड लिंकेज से ये आपस में बाइंड करते हैं। दो अल्फा अमीनो एसिड बाइंड किए तो डाइपेप्टाइड, फिर एक और अल्फा अमीनो एसिड आएगा तो अगले का NH2, इसका COH रिएक्ट करके एक और पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट करेंगे, ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रा, पेंटा, ऐसे बढ़ते रहेगा आपका। मोर देन 40 अल्फा अमीनो एसिड्स यदि आपस में बाइंड करके क्या है एक चेन क्रिएट कर रखे हैं पेप्टाइड की, तो ऐसे पेप्टाइड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। मोर देन 40 अल्फा अमीनो एसिड जहां पे चेन में प्रेजेंट होगा, ऐसे पेप्टाइड्स को क्या कहते हैं? हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब उन प्रोटीन्स को यदि आपने सिंथेसाइज करना है या किसी पेप्टाइड को सिंथेसाइज करना है, जरूरी नहीं कि प्रोटीन को करें। मान लिया आपको कोई डेकापेप्टाइड सिंथेसाइज करना है, डेकापेप्टाइड समझिए ना, जिसमें 10 अल्फा अमीनो एसिड एक चेन में सिचुएटेड होगा, ठीक है। डाइपेप्टाइड बनाना है तो 2 होंगे, ट्राइपेप्टाइड बनाना है तो 3 होंगे, प्रोटीन बनाना है तो मोर देन 40 होगा। प्रोटीन भी आ जाएगा और क्या है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जितना भी आपका बनाना है, कोई भी प्रोटीन या पेप्टाइड का यदि आपने सिंथेसिस करना है तो उस सिंथेसिस के लिए आपका 2 डिफरेंट टाइप की हम मेथड्स को यूज करते हैं भैया, जिनको कहा जाता है आपका पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड्स, ठीक है। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? एक्चुअली हम कर तो क्या सकते थे ना, एक अल्फा अमीनो एसिड है हमारे पास, कोई अल्फा अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें हम दूसरा अल्फा अमीनो एसिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो एक का NH2 एक के COH के साथ, जैसा भी मैंने रिएक्शन दिखाया है वैसे रिएक्ट कर जाते हैं ना, ये HRCOOH NH2, देन दूसरे का क्या हो जाता है NH2 CH R-COOH, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से H2O निकलता बन जाता है आपका डाइपेप्टाइड, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये रहता है कि सपोज आपने एक अल्फा अमीनो एसिड के सॉल्यूशन में दूसरे अल्फा अमीनो एसिड को आपने सीधे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये जरूरी नहीं कि जो आपका डिजायर्ड पेप्टाइड है वही बनेगा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ अनवांटेड आपके क्या है पेप्टाइड्स क्रिएट हो जाते हैं। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं तो इससे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा मेथड, क्यों आप इसको दे रहे हैं इसका टारगेट समझ में आता है। सपोज आपको ये बनाना है ALAGLY, ये सिंबल होता है, एलेनाइन होता है तो फर्स्ट 3 लेटर को लेते हैं, तो ALA लिखा तो एलेनाइन, ग्लाइसिन होगा तो आपका GLY लिखिए, बीच में हाइफन दे रखा है तो इसका मतलब इस सीक्वेंस में हमने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। और किसी भी पेप्टाइड का जो क्या है सीक्वेंस होगा एन टर्मिनल, ये जो लेफ्ट साइड वाला अमीनो एसिड होगा एन टर्मिनल, जैसे ये बना दिया एलेनाइन, ग्लाइसिन, फेनिल एलेनाइन, टाइरोसिन, ठीक है ना, और सेराइन। सपोज ये आपने एक पेप्टाइड क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसका लीड क्या है, जो लास्ट राइट मोस्ट जो अल्फा अमीनो एसिड होगा इसको C टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड को हमेशा जब हम पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे तो इस फैशन पे लिखेंगे, COH टर्मिनल राइट साइड, N टर्मिनल कहां होगा? लेफ्ट साइड होता है, तो लास्ट वाले का COH फ्री होगा, फिर इसका NH2 क्या होगा?
इस वाले के COH के साथ कनेक्टेड होगा, पेप्टाइड लिंकेज बना होगा। इसका NH2 इस साइड वाला इसके COH के साथ कनेक्टेड होगा, पेप्टाइड लिंकेज बना होगा। इस फेनिल एलेनाइन का इस साइड NH2 होगा, इसका ग्लाइसिन का उस साइड COH होगा, तो आपस में पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। एक का COH एक का NH2 रिएक्शन करके H2 निकाल के पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, ठीक है। फिर इसका इस साइड को NH2 होगा, इसका COH होगा, रिएक्शन करके H2 निकाल के पेप्टाइड लिंकेज, इसका इस साइड को NH2 होगा, तो इसका NH2 फ्री है, तो इसको एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। इसको लास्ट वाले को क्या कहते हैं, राइट मोस्ट वाले को सी टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपने डिजायर्ड पेप्टाइड बनाना होगा उसका लास्ट जो टर्मिनल क्या है, राइट मोस्ट जो होगा आपका उसको सी टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे, और जो लेफ्ट मोस्ट होगा उसको कहेंगे आप एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड। सपोज आपने GALA GLY आपने क्या बनाना है, पेप्टाइड सिंथेसाइज करना है, डाइपेप्टाइड सिंथेसाइज करना है, ठीक है। तो आप सीधे क्या करेंगे, दोनों का मिक्सर बना करके उसको हल्का सा हीटिंग करेंगे तो आपका क्रिएट हो जाना चाहिए। ये होता है एलेनाइन H2NCH, चलिए H को मैं खोल के लिख रहा हूं, ऐसे लिख दिया CH3 COOH प्लस ये है एलेनाइन है। इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराना है, प्लस H2N CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड OH, ये है ग्लाइसिन, ठीक। तो आपने क्या करना है, एलेनाइन ग्लाइसिन बनाना है, तो ठीक है आप ऐसे रिएक्शन कराओगे, इसका OH इसका H H2 निकलेगा, ये बन जाएगा आपका H2N CH CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका OH इसका H H2 निकल गया, तो बचेगा उसका NH CH2 COOH, तो ये बन गया ALA GLY। डिजायर्ड जो था तो बन गया, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि आप जब रिएक्शन कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल तो लेके नहीं चलेंगे ना दोनों का, आप एक सर्टेन क्वांटिटी ले लेंगे, एक मोल ले लेंगे इसका, एक मोल ले लेंगे उसका, तो एक मोल में तो आपका अवोगाड्रो नंबर के इक्वल लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपका इसी के दो मॉलिक्यूल भी तो आपस में रिएक्शन कर सकता है, तो इसी के एक मॉलिक्यूल का COH इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ऐसा भी तो बन सकता है CH CH3 CO, देन इसी का दूसरा मॉलिक्यूल का इस साइड वाला NH2 में से H और इसका OH H2 निकला, CH CH3 आगे क्या बन जाएगा COOH, ये बन जाएगा आपका ALA ALA, ये अनवांटेड है। तीसरा इसी के दो मॉलिक्यूल तो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो एक सर्टेन क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसका मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में भी तो आ सकता है ना, तो ऐसा ही बन सकता है। क्या हो जाएगा H2N CH2 CONH CH2 COOH, देखो एक ग्लाइसिन इतना होता, COH CH2 NH2 होता, इसका H इसका NH2 CH2 COH इसका OH H2 निकला, तो ये बन गया आपका क्या GLY अनवांटेड है। एक और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ग्लाइसिन का COH एलेनाइन के NH2 से रिएक्शन कर जाए, ये इस फैशन पे इसके सामने से रिएक्शन कर जाए, तो यहां से ये बन जाएगा H2N CH2 CONH CH CH3 एंड COOH, ये हो गया GLY ALA। ये मत सोचना ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसका, एक ही ये नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ग्लाइसिन का COH फ्री है, एलेनाइन का NH2 फ्री है, तो इसको एन टर्मिनल कहते हैं, इसको सी टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे आपका ग्लाइसिन का एन टर्मिनल फ्री है, एलेनाइन का सी टर्मिनल फ्री है, तो ये डिफरेंट है। तो ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड है, हमारा डिजायर केवल एक ही है, ये चाहिए हमको, ठीक। तो इसी के लिए इसी पर्पस से हमको क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, एक डिजायर्ड एमिनो एसिड सीक्वेंस का हम क्या करेंगे, पेप्टाइड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। उसी के लिए हमने कहा कि दो टाइप की मेथड्स हैं, एक क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस आएगा, एक आपका सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस या उसको मैरिफाइड रेजिन सिंथेसिस क्या मेथड भी कहते हैं। तो उन दो मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमको डिजायर्ड सीक्वेंस का पेप्टाइड बनाना है उसको बहुत इजी वे में बना सकते हैं विदाउट एनी क्या है, बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। इन बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन को एलिमिनेट करना है, ठीक है,
और इसके फॉर्मेशन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। उस पर्पज से आपने क्या करना है भैया, पेप्टाइड सिंथेसिस की मेथड्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का पेप्टाइड कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहली मेथड है दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड, ठीक है। देखिए क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड का पहला स्टेप 1, देखिए आपको सपोज इतना मैं सीक्वेंस बना देता हूं, चलिए मुझे डाई पेप्टाइड ही बनाना है, GLY ALA बनाना है, ठीक है, या ALA GLY जो भी बनाना, चलिए इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाना है, सबसे पहले इसका एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड कौन सा है, GLY है, ठीक है। चलो एक और ऐड कर देता हूं मैं, PHE फिर ALA कर लेते हैं, ये हो गया। तो आपको एन टर्मिनल कौन है, लेफ्ट मोस्ट वाला एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि इसका NH2 फ्री है, ठीक है ना। तो इसका आपने सबसे पहले जो एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड होगा उसके एन टर्मिनल को आपने क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये OCO ये, ठीक है ना, TBOC कहते हैं इसका नाम, वैसे शॉर्ट में ये इसका सिंबल है। एक्चुअली क्या है, डाई टर्सरी ब्यूटिल, ये कार्बन है CH3CH3CH3 टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, 3 डिग्री है ना ब्यूटाइल, ये भी टर्सरी ब्यूटाइल है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। इस ऑप्शन को दोनों के साथ कॉमन करो तो ये कार्बोनेट बना, फिर इसके साथ लेके चलो तो यहां भी कार्बोनेट, डाई टर्सरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है, जो कि आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2N CH2COOH, ठीक है, आपका ग्लाइसिन है, ठीक है। तो ग्लाइसिन के साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां से मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, ये अब ज्यादा यहां पर मैकेनिज्म पार्ट पे हम जाएंगे नहीं उसके, ठीक है ना। देन NH CH2COOH, ठीक हो गया। यहां से आपका टर्सरी ब्यूटेनॉल निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये ग्रुप आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड एन टर्मिनल अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना, एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड एन टर्मिनल अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना इतना। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आप इसमें ऐड करेंगे भैया, क्या ऐड क्या करेंगे, इसी का आप सी टर्मिनल एक्टिवेट कर देंगे, CO यहां से कौन है, NH CH2 COOH, ये एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन है, ठीक हो गया। प्लस इसमें आप ये डालते हैं, ये इसको कहते हैं N+C, ये ठीक है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइइमाइड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका DCC कहते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है ना, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइइमाइड, ठीक हो गया। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके सी टर्मिनल पे ये रिएक्शन करता है, इसको मोर एक्टिवेटेड बना देता है आपका, ठीक है। तो कैसा बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ना, इसके बाद की सिचुएशन OCO देन NH CH2 C++O देन इसका CO, इसका ये होगा ना, ये यहाँ पे OH बॉन्ड है, ये टूटेगा, O नेगेटिव यहाँ पे N पे जुड़ेगा और C नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, H+ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म को लिखने की आवश्यकता नहीं। N CH ये हो गया, नीचे डबल बॉन्ड, सॉरी जस्ट एक मिनट है, सॉरी N डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, डाइमाइड तभी तो बनेगा ना,
डाई साइक्लोहेक्सिल ये हो गया, कार्बो डाइइमाइड ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इस पे सी पे जाएगा तो एन पे कौन जाएगा, H प्लस, तो यहाँ से बनेगा सी ऊपर NH नीचे डबल बॉन्ड सी N, इतना हो गया। इसका O नेगेटिव ये टूटेगा तो C पॉजिटिव पर O नेगेटिव जुड़ेगा, H प्लस N नेगेटिव पे जुड़ गया, ये हो गया आपका N टर्मिनल प्रोटेक्टेड, C टर्मिनल एक्टिवेटेड, N टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड, N टर्मिनल मतलब ग्लाइसिन, ठीक है। C टर्मिनल प्रोटेक्टेड, N टर्मिनल एक्टिवेटेड, सॉरी N टर्मिनल प्रोटेक्टेड, C टर्मिनल एक्टिवेटेड ग्लाइसिन हो, ग्लाइसिन मतलब N टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भैया नए अल्फा अमीनो एसिड को, तो कैसे देखिए ये ना O CO NH CH2 CO O C NH, ये ना डबल बॉन्ड N। अब इसमें नया अल्फा अमीनो एसिड ऐड करेंगे, कौन, H2N, दूसरा क्या चाहिए हमको, फेनिल एलेनाइन, NH2 CH CH2 C6 H5, यहां से C डबल बॉन्ड O OH। एलेनाइन क्या होता है, COH CH CH3 होता है ना, आगे NH2 होता है, तो CH3 का एक H हटा करके फेनिल जोड़ दिया, तो ये बनेगा फेनिल एलेनाइन। ये ना होकर के CH3 होता तो CH2 की जगह CH3 होता तो एलेनाइन होता, उसका H हटा करके फेनिल ग्रुप जोड़ेगा तो फेनिल एलेनाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये और PHE फेनिल, फर्स्ट 3 लेटर है एलेनाइन, इसको रिएक्ट कराएंगे तो फेनिल एलेनाइन को जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कहां पे रिएक्शन करेगा, उसका NH2, इसके बाद लोन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहां पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये इधर को टूट जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। क्यों यहीं पे क्यों अटैक किया, क्योंकि एक्टिवेटेड साइट है, एक्टिवेटेड मतलब मोर रिएक्टिव साइट है, तो NH2 यहां पे अटैक करेगा, तो आपका ये रिमूव होगा, तो O नेगेटिव से क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, देखिए रेजोनेंस करके आपका N नेगेटिव ये हो जाएगा, N नेगेटिव ये कैसा हो, प्लस प्लस और माइनस, यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस N नेगेटिव पर ये अपना H दे देगा, बाद में NH2 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, देखिए पहले मैं दिखा देता हूं इसको, O CO फिर NH CH2 CO, ये हो गया ना, CO ये गया तो ये प्लस हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसको देगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड खुद पॉजिटिव, बाद में H प्लस निकाल देगा, ठीक है ना, तो NH हो जाएगा, CO NH CH CH2 C6 H5 COOH। कुछ समझे, ये जैसे NH2 के लोन पेयर में यहां पे अटैक किया तो ये टूटेगा ना, तो ये टूटेगा तो ये निकला है यहां से, तो ये O नेगेटिव हो गया, फिर ये टूटेगा तो आपका यहाँ प्लस माइनस ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, यहाँ N नेगेटिव और यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के इसके साथ बॉन्ड बनाया था, तो ये NH2 पॉजिटिव होता है एक्चुअली, बाद में अपना H प्लस निकालेगा, ये N नेगेटिव उस H प्लस को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा NH और बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो ये होगा NH C डबल बॉन्ड O फिर NH C6, सॉरी ये तुम्हारा फेनिल ये साइक्लोहेक्सिल, ठीक होगा ना, नीचे भी NH C क्या है, ये साइक्लोहेक्सिल, C डबल बॉन्ड O NH साइक्लोहेक्सिल ऊपर, ठीक होगा ना इतना। तो ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड ऐड हो गया सीक्वेंस में इसके साथ, ठीक। अब आपने क्या करना है, तीसरा अल्फा अमीनो एसिड ऐड करना है, तो उससे पहले क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को रिपीट करेंगे, क्या डालेंगे, ये DCC डालेंगे, DCC फिर इस COH को फिर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, जैसे इस COH के साथ DCC ने रिएक्शन किया था तो इसको एक्टिवेट कर देता C टर्मिनल को, अब दोबारा से हम DCC डालेंगे तो इसको एक्टिवेट कर देगा, फिर उसके बाद अगला अमीनो एसिड डालेंगे तो वो आपका एक्टिवेटेड साइट पे जुड़ेगा, तो यहां पे जुड़ेगा तो तीसरा अल्फा अमीनो एसिड सीक्वेंस में जुड़ जाएगा, बढ़िया। तो ये आपका क्या होगा, दूसरा और तीसरा स्टेप आप रिपीट करते रहेंगे आप। कैसे, पहला स्टेप क्या किया, जिस सीक्वेंस को आपने क्रिएट करना है उसके एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड का एन टर्मिनल प्रोटेक्ट कर लेना है बाय यूजिंग ए प्रोटेक्टिंग एजेंट डाई टर्सरी ब्यूटिल डाई कार्बोनेट, ठीक हो गया। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप से आपने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, देन
उसके बाद इस एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन मतलब एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड में, ठीक है, आपने एक एक्टिवेटिंग एजेंट डाला जो कि इसके सी टर्मिनल को मोर रिएक्टिव बना देगा, एक्टिवेट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये बन गया आपका एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड सी टर्मिनल एक्टिवेटेड ग्लाइसिन हो गया, या एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड कह सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद आपने क्या किया, नया अल्फा अमीनो एसिड डालेंगे तो नया अल्फा अमीनो एसिड का NH2 कहां रिएक्शन करना चाहेगा, जो एक्टिवेटेड साइट होगी वहीं पे तो कोई भी रिएक्शन करना चाहेगा ना, तो NH2 यहां पे रिएक्शन करेगा, तो इसको हटाएगा, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप था उसको हटाया और उसके साथ खुद जुड़ जाएगा। तो सीक्वेंस में ग्लाइसिन के साथ फेनिल एलेनाइन जुड़ गया, एक दूसरा फेनिल एलेनाइन लिया था मैंने, तो फेनिल एलेनाइन जुड़ गया। अब आपको तीसरा जोड़ना है, तो उसको जोड़ने से पहले इसके COH को क्या कर लो, एक्टिवेट कर लो, सेकंड स्टेप को ऐसे ही अप्लाई करके, तो इसके COH पर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर नया जो ऐड करना है उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका NH2 एक्टिवेटेड साइट पे अटैक करेगा, तो आपका इसके साथ तीसरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते रहेगा सीक्वेंस आपका, जब तक आपका डिजायर्ड पेप्टाइड बनाना है तो आप दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो आपका डिजायर्ड पेप्टाइड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, विदाउट जनरेटिंग एनी अनवांटेड पेप्टाइड्स, ठीक। ये एक बहुत आपका अच्छा मेथड है, बिना किसी अनवांटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुए आपका डिजायर्ड पेप्टाइड बनते रहेगा। इसके बाद तीसरे स्टेप के बाद आप रिपीट करते रहोगे, लेकिन पहला स्टेप क्या था, एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड का एन टर्मिनल प्रोटेक्शन करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, उसी एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट हो चुका है, एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड के सी टर्मिनल को एक्टिवेट करना है डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइइमाइड के थ्रू, ठीक हो गया। फिर नया अमीनो एसिड अब ऐड करोगे तो एक्टिवेटेड साइट पे ऐड होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप को हटा देगा, तो ये दो जुड़ गए आपस में, ठीक है। फिर अब तीसरा और जोड़ना है तो फिर एक्टिवेट करोगे सी टर्मिनल को, फिर नया डालोगे तो सी टर्मिनल पे जुड़ जाएगा, जुड़ गया, तीन जुड़ जाएंगे। फिर और एक्टिवेट करोगे सी टर्मिनल को, फिर नया डालोगे तो चौथा जुड़ जाएगा सीक्वेंस में। इसी फैशन पे आपका चलते रहेगा। देन उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे। डी प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा देखिए, ये है, सपोज आपने तीन पेप्टाइड का सीक्वेंस बनाना था, तीन का सीक्वेंस ये क्रिएट हो गया, C डबल बॉन्ड O, देन सॉरी यहां पे NH, फिर CH2, फिर CO, फिर NH, CH, CH2, C6, H5, CO, फिर सपोज आपका NH, CH, CH3, तीसरा एलेनाइन भी जुड़ गया है, COOH, एलेनाइन में CH3 होता है, उसमें एक H हटा करके फेनिल हो गया, तो ये फेनिल एलेनाइन हो गया बीच वाला, ठीक है ना। तो ये इतना बन गया आपका, और लास्ट में इसका क्या था, O, C, ऊपर क्या है NH, ये रिंग था, डबल बॉन्ड N, ये था ना। चले लास्ट स्टेप में तो इतना तो बन गया ना, इतना जोड़ा, तो फिर अब एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं डालेंगे, मतलब सेकंड स्टेप को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें आप क्या डाल लो, CF3COOH ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड एंड CH2Cl2, ठीक हो गया। तो यहां से आपका ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भी आपका NH2 CH2 CO NH CH CH2 C6 H5 CO NH CH CH3 COOH, क्या बना, यहां तक का क्या था GLY, यहां तक का क्या है फेनिल एलेनाइन, फिर इसके आगे क्या है ALA, ठीक है। ये डिजायर्ड आपका पेप्टाइड सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या करेगा, यहां से देखिए, इसको आप समझना चाहते हैं तो ऐसे कर लो कि आपका ये निकला, ये टूटेगा, ये टूटा, ठीक है। तो यहां से आपका ये बन जाएगा, आपका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ये एक्चुअली ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये टूटेगा तो ये CO2 तो निकल गया, तो समझ में आ रहा है ना, ज्यादा मैं मैकेनिक्स पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ अपने। तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, सॉरी एक मिनट है, ये टूटेगा ना,
ये टूटेगा, ठीक है ना। ये NH को ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड अपना हाइड्रोजन देगा तो क्या होगा, NH2 बन जाएगा, ठीक हो गया ना इतना तक। ये NH2 बन गया, फिर ये प्लस माइनस ये CO2 बन गया, फिर ये ट्राइफ्लोरो एसिटेट जो होगा वो एसिटेट क्या होगा, एज ए बेस यहाँ से H प्लस निकालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये टूटा तो ये प्लस हुआ है, यहाँ पर CH3 है ना, CH3 में से H प्लस निकालेगा तो CH2 नेगेटिव, ये प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा और साथ में डिजायर्ड पेप्टाइड क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए किसी भी पेप्टाइड का सिंथेसिस करना है तो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आपका क्या करना है काम ने, सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम क्या थी वो आपको समझ में आया कि यदि आप डिजायर्ड पेप्टाइड को बना रहे हैं तो उसके साथ कुछ अनवांटेड भी बन जा रहे हैं, तो अनवांटेड को रोकते हुए या उनका फॉर्मेशन क्या है एलिमिनेट करते हुए जो आपका डिजायर्ड पेप्टाइड है उसी को क्रिएट करना है। तो पहला स्टेप जो सीक्वेंस आपको दिया है, आपसे कहा मान लिया ये पेप्टाइड बनाना है 10 अमीनो एसिड का, उसका जो एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड है उसके एन टर्मिनल को प्रोटेक्ट कर लो। दूसरा स्टेप किससे करते हैं, TBOC से, डाई टर्सरी ब्यूटिल डाई कार्बोनेट से। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसी एन टर्मिनल प्रोटेक्टेड एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड के सी टर्मिनल को एक्टिवेट करा देना है, सो दैट डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बो डाइइमाइड, ठीक है ना, DCC जो हमने हमारे रिएक्शन में दिखाया था उससे एक्टिवेट करा दिया। अब तीसरे स्टेप में आप नया अल्फा अमीनो एसिड इंट्रोड्यूस करोगे तो नए अल्फा अमीनो एसिड का NH2 एक्टिवेटेड सी साइड पे तो रिएक्शन करेगा, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिविटी का मतलब मोर रिएक्टिव बना रखा उसको, तो वहां पे अटैक करेगा तो DCC को हटा देगा वहां से, खुद उसके साथ जुड़ गया। तो एन टर्मिनल अल्फा अमीनो एसिड का एन टर्मिनल तो लॉक है ही, प्रोटेक्टेड है अभी भी, उसके साथ एक अल्फा अमीनो एसिड और जुड़ गया सीक्वेंस में, ठीक है। तो दो जुड़ गए, फिर आप तीसरा जोड़ना है तो फिर क्या करोगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करोगे। इसके दूसरा जो सीक्वेंस में जोड़ा था उसका COH फ्री है, तो नया एक्टिवेटिंग ग्रुप डाल करके DCC डाल के उसके COH को एक्टिवेट करो, फिर नया अल्फा अमीनो एसिड डालोगे तो वहां पे वो जुड़ जाएगा, DCC हट जाएगा। तो ये चलते रहेगा जब तक आपका डिजायर्ड नहीं बनता है। जैसे डिजायर्ड बन गया ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड और क्या है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इनकी हेल्प से आप क्या कर लेते हैं, जो आपका एन टर्मिनल पे जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था उसको वहां से रिमूव कर देंगे, तो डिजायर्ड सीक्वेंस का आपका पेप्टाइड जनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है पेप्टाइड सिंथेसिस की पहली मेथड, दैट इज क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। देन इसके बाद मैं एक दूसरी मेथड दूंगा, मॉडिफाइड, जो आपका क्या है मॉडर्न मेथड है, जिसको मैरिफाइड रेजिन मेथड भी कहते हैं या सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि आप इसको ध्यान से क्या है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।